राजस्थान से श्रमिकों का काफिला महाराष्ट्र के लिए साइकिल से रवाना। श्रमिकों को उनके गृह नगर पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके बाद भी श्रमिक का काफिला कहीं पैदल तो कहीं वैकल्पिक साधनों से सफर कर रहा है। गुरुवार को राजस्थान से महाराष्ट्र के लिए साइकिल से श्रमिकों का जत्था स्टेट हाईवे से होकर गुजरा, जहां स्वयंसेवी संस्था ने नाश्ता देने के बाद कच्चा राशन भी दिया। महाराष्ट्र के धुरिया गांव के श्रमिक मजदूरी के लिए राजस्थान के उदयपुर के समीप एक गांव में सड़क निर्माण करने के लिए गए थे, लेकिन लॉकडाउन होने के बाद सड़क निर्माण बंद होने से मजदूर बेरोजगार हो गए। सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार ने 3 दिन पूर्व तक उन श्रमिकों को भोजन दिया, लेकिन इसके बाद उसने भी हाथ टेक दिए। ठेकेदार ने श्रमिकों को उनके गृह नगर पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार से गुहार लगाई, लेकिन परिणाम शून्य रहा। केसरिया जी। केसरी कहाँ पे आ गया? केसरिया जी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे काम करते थे वहाँ पे आप? हाईवे रोड का। फिर कब तक फंसे रहे आप वहाँ पे? 11 मई तक तो काम लगेगी। आपको भी मैंने देखा आते हुए कि आप साइकिल से सफ़र कर रहे हैं आप। हाँ। कितने दिन पहले आप वहाँ से निकले थे आप? 2 दिन पहले निकले। कहाँ पहुँचना है आपको? अकोला जिला, वाशिम जिला, महाराष्ट्र। कितने किलोमीटर का सफ़र है लगभग ये? वहाँ से तो 800 किलोमीटर है लगभग। प्रतिदिन कितने घंटे चलते हैं आप? ऐसे तो सुबह से 5 बजे से शाम 7 बजे तक चलते हैं। ऐसा क्या कारण बना कि आपको साइकिल से सफ़र तय करना पड़ा? जिस जगह आप काम कर रहे थे वहाँ आपने प्रशासन ने कोई मदद नहीं करी आपकी क्या? प्रशासन ने मदद नहीं की हमको। हमारे जो ठेकेदार थे वो तो मदद करना चाहते थे, लेकिन परमिशन नहीं मिला। इसकी वजह से साइकिल देना पड़ा हमको। जी जी। तो साइकिल आपने खुद ने खरीदी या ठेकेदार ने दिलाई आपको साइकिल, या पहले से आपके पास थी साइकिल? नहीं, खरीदी है। हाँ। ठेकेदार ने खरीद के दी है। अच्छा, कि साइकिल से आप वहाँ तक चले? हाँ। कितने टाइम तक आप पहुँचेंगे? कितना लंबा सफ़र लगेगा आपको? मैक्सिमम 800 किलोमीटर, मतलब डेली हम 100 किलोमीटर चलते हैं। 8 या 10 दिन में पहुँच जाएंगे। बीच में रास्ते में भोजन पानी की क्या व्यवस्था रहती है आपकी? अगर ऐसे भोजन मिल जाएगा तो वहाँ भोजन कर लेते, नहीं तो खिचड़ी वगैरह बना के खाते हैं हम लोग। कितने लोगों की टोली चल रही है आपके साथ में? लगभग 9 लोग हैं हम। आज नागदा के राजस्थानी होटल पे आप रुके हैं, किसने रोका, क्या मामला है? मनोज नामक व्यक्ति ने हमें यहाँ रोका है। उन्होंने बोला कि हम आपको खाना वगैरह देंगे, तब तक रुको, रेस्ट करो। अच्छा, आप इतना लंबा आप सफ़र से कर रहे हैं, निश्चित तौर पर परिजन भी आपके चिंतित होंगे। रास्ते में परिजनों से कोई संपर्क हुआ आपका अभी तक कि नहीं हुआ आपका? हाँ, डेली एक बार बात कर लेते हैं। ये जो ठेकेदार द्वारा दी गई है, हाँ। इसकी राशि आपके सैलरी में से काटी गई है या इसकी दुगनी कीमत में आपको दी गई है? नहीं, वो तो ठेकेदार फ्री में दिया ठेकेदार? हाँ, फ्री में दिया। थैंक यू। आखिरकार 3 दिन पहले श्रमिकों को साइकिल खरीद कर दी और महाराष्ट्र जाने के लिए कह दिया। लगभग 800 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए श्रमिकों का काफिला रवाना हो गया। लगभग 5 दिन श्रमिक स्टेट हाईवे स्थित राजस्थान होटल पर पहुंचे, जहां मोहन श्री फाउंडेशन के मनोज राठी बारदान वाला ने उनका नाश्ता करवाकर रास्ते के लिए कच्चा राशन भी दिया। आपका नारा है कि ज़िंदगी बेहतर होती, जैसा कुछ नारा है आपका, उसी को आप सार्थक करते हुए लगातार लॉकडाउन में 50वें दिन भी सेवा के सफ़र में आप जुड़े हुए हैं। यहाँ पे सेवा के सफ़र में आप जुड़े हुए हैं। आज महाराष्ट्र की टोली जो धुरिया गांव से निकली है, क्या कहना है इस संबंध में आपका? जैसा कि आप सभी को मालूम है, मोहन श्री फाउंडेशन ने शुरुआत करी थी इस लॉकडाउन में पशुओं को चारे की व्यवस्था की। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इतने दिन से काम धंधे बंद है, तो उनके घर घर राशन पहुंचाने की व्यवस्था मोहन श्री फाउंडेशन द्वारा की गई थी। और अभी तक 1600 लोगों को के घर पे हमें मोहन श्री फाउंडेशन की तरफ से राशन भेज चुके हैं। कल हमारे दिमाग में आया कि लोग जो पैदल निकल रहे हैं उनकी स्थिति वाकई में बहुत ख़राब होगी। कितना लंबा सफ़र तय करके आना है, उनकी क्या व्यवस्था है, क्योंकि पैसे वाले तो किसी भी अपने साधन और पास बनवा के चल जाते हैं। गरीब लोगों को जानकारी भी नहीं रहती कि इसको मेल कैसे करना, उसकी जो लिंक कैसे खोलना है। तो कल हम यहाँ बाईपास पे निकले तो 2-3 लोगों को हमने देखा साइकिल से जा रहे थे, पैदल जा रहे थे।
उनसे पूछा तो एक बंदा चित्तौड़ से आया था, जो पैदल चित्तौड़ से उज्जैन जा रहा था, उसको हाथों हाथ रोका, एक गाड़ी की व्यवस्था की, उनसे निवेदन किया, ले गए। आज सुबह से अभी तक हम सारंगपुर के 3 लोगों को भिजवा चुके हैं। इसके पहले कल भी हमने 3 लोगों को, एक मेहसाणा से अलॉट आया था, उनको भिजवाया था। आज ये मालूम पड़ा कि धुलिया से ये 10 लोग साइकिल लेके निकले। धुलिया के 10 लोग हैं, साइकिल से निकले थे ये। अब आप सोच सकते हैं इतनी भीषण गर्मी में 400 किलोमीटर से आ चुके हैं और 400-500 किलोमीटर 600 किलोमीटर इनको जाना है, तो आप इनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो मोहनश्री फाउंडेशन ने कल से ये पहल चालू की थी कि इनको नाश्ता वगैरह कराया जाएगा, भोजन कराया जाएगा। उसके बाद इन्हें सूखी सामग्री, ताकि इनके 1-2 दिन के सफ़र में वो काम आ सके। ऐसे एक छोटी सी पहल की थी और ये सिलसिला जब तक ये लोग पैदल चलने वाले जाते रहेंगे, जब तक जारी रहेगा। मेरा सभी से निवेदन है, आपका चैनल, दोनों चैनल बहुत बड़े चैनल है, आसपास के लोगों से भी अपील है कि हाईवे पे जाके देखें। ऐसे कोई भी लोग अगर तकलीफ़ में हो, पैदल यात्रा कर रहे हो, लोगों के पास चप्पलें टूट जाती है, काफ़ी परेशानी में, उनकी मदद करें, उनके लिए आगे आएँ। लॉकडाउन तो आज नहीं ना कल ख़त्म हो जाएगा। इस लॉकडाउन के दौरान आपके द्वारा जो किए गए कार्य वही साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी दौरान खासरोद की ओर से एक ट्राले को बारदान वाले ने रोका और उनको छोड़ने की बात कही। वाहन चालक ने पीथमपुर तक सभी श्रमिकों को छोड़ने की बात कही तो श्रमिकों के चेहरों पर खुशी की चमक दिखाई दी। एक श्रमिक ने बताया कि दिन भर साइकिल चलाने के बाद शाम को पैरों में दर्द होता है, जिससे रात भर नींद नहीं आती। नाश्ता करने के बाद श्रमिकों का काफिला ट्राले से रवाना हुआ। वो भैया लाल शर्ट है ना, रखो बेटा साइकिल रखो, सब बेटा है ना। वो इनको पोहे वगैरह और चाय मेरी बात सुनो, जहाँ भी अगर ऐसा कुछ होगा ना, एकदम पुलिस लग से तो नहीं चलाएगा। अगर ऐसा लगे ना, भैया मेरे को तो दया आ गई थी, उतार देता हूँ। अरे उनको आ गया चक्कर खा के गिर गया था इनमें से, तो मेरे को, मैंने गाड़ी रोक दी। अब इतने सारे लोग थे, 400 किलोमीटर दया करी भैया। अगर आपको पुलिस वालों को कहते ना, आपको क्या लगता है भैया मैं उतार। और तुम भी बोलना कि हम तो जबरदस्ती बैठे। नहीं जबरदस्ती नहीं, आप तो ये बोलना नहीं जो कहना। हमारी मदद मिल गई तो हमको थोड़ा जल्दी पहुँचेंगे उधर। गाड़ी देख के आपके चेहरे पे खुशी आ गई। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। हमने तो फिर दिन भर तो चलते, शाम को बहुत दर्द होता पैर में। कैसा लग रहा है आपको? राजस्थानी ढाबे से गाड़ी मिल गई आपको जाने के लिए? घर के नजदीक जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? चेहरे पे हंसी आ गई आपके? अरे सब कर लेंगे, रुको तो सही, सब करेंगे यार। आज ये धुलिया वाले जो लोग हैं महाराष्ट्र से आ रहे साइकिल से, उनको हमने रोका, नाश्ता करा। उसके बाद में एक ट्रक वाले भैया जा रहे थे, उनसे हमने निवेदन किया और उन्होंने भी मानवता का परिचय देते हुए इन लोगों को पीथमपुर तक छोड़ना, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ कि इन लोगों का बेचारों का 150 किलोमीटर का सफ़र कम हुआ। इनका ट्रक वालों का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मेरी बात सुन, ए भैयो, बस 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 बस।
जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर श्रीमती मनीषा पाठक व एसडीएम आरपी वर्मा के निर्देशन में नागदा शहर के वार्ड क्रमांक 1 चेतनपुरा में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक औषधि का वितरण किया गया। आर्सेनिक एल्बम 30 का वितरण नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रताप सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में 3 टीमों द्वारा घर घर जाकर किया जा रहा है। अब तक 323 परिवारों को औषधि का वितरण किया गया है। इस औषधि का करीब 2400 लोगों ने लाभ लिया है। औषधि वितरण में महिला बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। उक्त जानकारी नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रताप सिंह सिसोदिया ने दी। शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में लगातार बारिश जैसा मौसम हो रहा है। ऐसे में कृषि उपज मंडी में गेहूं का परिवहन होने से मार्केटिंग के अधिकारियों व कर्मचारियों की सांसें फूलने लगी है। गुरुवार को भी मात्र आधा दर्जन ट्रक लगे, जिससे नाम मात्र की उपज का परिवहन हो सका। श्री गुजराती सेन समाज समिति द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत को सौंपा गया। समाज के अध्यक्ष शंकरलाल राठौर व शिव नारायण सोलंकी ने बताया कि लॉकडाउन के चलते 53 दिनों से केश शिल्पी बेरोजगार हैं, जिसके कारण परिवार का पालन पोषण करने में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के अन्य स्थानों पर केश शिल्पी को शासन द्वारा मदद उपलब्ध कराई गई, लेकिन क्षेत्र में इसका अभाव है। ज्ञापन के माध्यम से केश शिल्पियों को शासन स्तर पर आर्थिक मदद या राशन किट उपलब्ध कराने की मांग की गई है। 55 दिन से अपने घरों में बंद है। हम सेन समाज के लोग जो हैं अपने आजीविका सिर्फ श्रीराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश शासन भोपाल विषय केश शिल्पी सेन समाज को आर्थिक सहायता प्रदान करने बाबत महोदय नम्र निवेदन है कि विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 कोरोना कारण सेन समाज लॉकडाउन के आरंभ से और अनिश्चितकालीन लॉकडाउन तक अपना परंपरागत व्यवसायिक बाल काटना दुकानें पूरी तरह से बंद है। समाज ने शासन के आदेशों को पूर्ण रूप से पालन करते हुए 53 दिन बीत चुके हैं। अब सेन समाज की आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर मोड़ पर आ चुकी है। जीवन यापन करना बहुत मुश्किल भरा है। कारण समस्त सेन समाज के 90% घर और दुकानें किराए की हैं और दुकान से उतनी ही आमदनी होती है जितने मकान, दुकान और बिजली बिल आदि का किराया देने के पश्चात जो बचता है उसे प्रतिदिन का भरण पोषण हो पाता है। सेन समाज के पास बाल काटने के अलावा अन्य कोई आमदनी का स्रोत नहीं है। आपसे विशेष अनुरोध है कि समाज की इस विषम परिस्थिति में जहाँ समाज का भविष्य अंधकारमय है और अपने जीवन यापन के लिए संघर्षरत है, आप इस घड़ी में सेन समाज को आर्थिक सहायता प्रदान करने का अनुग्रहित करें। आज नागदा श्री गुजराती सेन समाज समिति के द्वारा मुझे एक पत्र दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से, और मैं भी ये मानता हूँ कि इस विश्वव्यापी महामारी के कारण सेन समाज और सेन समाज जैसे अन्य समाज भी कई प्रभावित हुए हैं। मैंने आज एसडीएम साहब को भी कहा है कि पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ कि जो व्यक्ति रोज़ कमाते हैं और रोज़ अपनी जीविका चलाते हैं, ऐसे परिवारों को माननीय शिवराज सिंह जी भी ये चीज़ बार बार कह रहे हैं कि इस प्रकार के सामाजिक लोग हों चाहे व्यक्तिगत लोग हों, उन लोगों को शासन की तरफ से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। आज हमने सेन समाज के द्वारा ये ज्ञापन शेखावत साहब को दिया है, जो हमारी समाज बहुत कमज़ोर है, उनके लिए कुछ सहायता प्रदान करें। मुख्यमंत्री महोदय के नाम से भी दिया है, एसडीएम महोदय को भी दिया है और सांसद महोदय के नाम से भी हमने एक आवेदन आपको दिया है, जो हमारे सेन समाज को आर्थिक मदद सरकार द्वारा प्राप्त हो सके। नमक बीमारी हमारे नगर में ही नहीं, हमारे शहर में ही नहीं, हमारे ज़िले में नहीं, प्रदेश में ही नहीं, यह विश्वव्यापी बीमारी है और इस विश्वव्यापी बीमारी में लाखों लोग संक्रमित हैं, लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी है और इस मद में सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लॉकडाउन की घोषणा की गई है। आज 50-55 दिन पूरे हो चुके हैं और उस मद में हमारे सेन समाज के गरीब लोगों की दुकानें भी बंद हैं, उनका व्यवसाय पूरी तरह से बंद हो चुका है। हमारा सेन समाज एक ऐसा परिवार है जो रोज़ लाता है और अपने जनता की सेवा करके जो मिलता है उसमें दुकान का किराया, बिजली का किराया और अपने जो सामान होता है उसका किराया पैसा भुगतान करने के बाद में जो शाम को बचता है उससे अपने परिवार की रोजी रोटी चलाता है। 50-55 जैसे से हमारे समाज के बंधुओं ने अपने परिवार को चलाया और आज ऐसी स्थिति हो गई है कि हमारे परिवार के घरों को चलाना मुश्किल हो गया है। ऐसी परिस्थिति में हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि वो हमारे समाज को भी आर्थिक सहायता प्रदान कर दें। वो है कि हमेशा हर एक समाज को
विभिन्न परिस्थितियों में आर्थिक सहायता प्रदान करते आ रहे हैं। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री को भी हम उनसे आशा करते हैं कि हमारी आशाओं को पूरी करेंगे और हमारे समाज को आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। धन्यवाद। इस विश्वव्यापी कोरोना 19 से पूरा देश भयभीत है और इससे कई देश इसकी चपेट में आ चुके हैं। इसी प्रकार नागदा शहर में भी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। करीब 55 दिन हो चुके हैं। इसलिए हमने श्री माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी चौहान साहब महोदय को के नाम एक ज्ञापन समाज की स्थिति के लिए, आर्थिक सहायता के लिए हमने श्रीमान SDM साहब को, श्री माननीय श्री शेखावत जी विधायक जी, पूर्व विधायक जी को भी एक ज्ञापन दिया गया है जो समाज के हित में आर्थिक मदद कर सके। धन्यवाद। पूर्व मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर SR चावला ने गुरुवार से क्लिनिक पर सेवाएं देना शुरू कर दिया है। डॉक्टर चावला के अनुसार क्वारंटाइन अवधि पूर्ण होने के बाद स्वप्रेरणा से मरीजों की सेवा के लिए कार्यस्थल पर लौटे हैं। उन्होंने बताया कि गुरुवार की सुबह 8 बजे क्लिनिक खोला तो इसके पूर्व ही मरीज अपने परिजनों के साथ इंतजार कर रहे थे। निश्चित ही कोरोना महामारी के चलते अन्य अस्पतालों में विभिन्न बीमारियों के उपचार बंद हो गए थे। इसके बाद भी मरीज और उनके परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन ऐसे में मेरे द्वारा प्रतिदिन 100 से अधिक मरीजों को सेवाएं देकर स्वस्थ करने में महती भूमिका अदा की गई है। क्वारंटाइन समयावधि में सेवाएं स्थगित जरूर की गई थी, लेकिन अब दोबारा मरीजों को सेवाएं देने के लिए मैदान में आ गए हैं। सबसे पहले तो नागदा के समस्त निवासियों को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि वो लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है कि अपने यहाँ अब कोई भी कोरोना से पीड़ित कोई भी नहीं है। मुझे कुछ टाइम के लिए क्वारंटाइन किया गया था। उसके बाद मैं स्वप्रेरणा से मैं कुछ दिन तक क्वारंटाइन में रहा। अब मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हो चुका हूँ। मेरी क्लिनिक सवेरे 8 से 2 बजे तक खुलेगी। निश्चित ही अगर किसी को मेरी सेवाओं की ज़रूरत है तो ये तो नहीं बोलूँगा कि आपका स्वागत है, लेकिन ये चाहूँगा कि आप मेरी सेवाएं ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ग्रामीणों को पैसे निकालने के लिए अब नहीं आना होगा शहर। कल से पंचायतों में बैठेंगे कियोस्क संचालक। एक दूसरे से 2 मीटर का 1 मीटर का गैप बना दो। तुम तो बना हो उधर छाया में घूम जाओ ना। बैंकों पर लग रही है भीड़ को लेकर SDM ने प्रबंधकों की बैठक लेकर लिया निर्णय। आपको ऐसे करके ना इस टाइप से ऐसी लाइन लगाओ, इस साइड में फिर थोड़ा। ग्रामीण इलाकों से अपने खातों से राशि निकालने के लिए शहर पहुंच रहे ग्रामीणों को अब शहर नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि शनिवार से ही इन ग्रामीणों को पंचायत के माध्यम से राशि निकालने की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। कियोस्क सेंटर संचालकों को पंचायत भवन पर बैठाकर बैंकिंग सुविधा शुरू करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। ये कियोस्क संचालक पंचायत पर अपना काउंटर खोलकर बैठेंगे। इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए गुरुवार को SDM RP वर्मा ने सभी बैंक प्रबंधकों की बैठक जवाहर मार्ग स्थित SBI की शाखा पर बुलवाई। SDM के अलावा नायब तहसीलदार विनोद शर्मा, CSP मनोज रत्नाकर, TI श्यामचंद्र शर्मा ने बैठक लेकर पहले बैंक प्रबंधकों को सुझाव मांगे। उसके बाद प्रशासन ने बैंक प्रबंधकों को अपनी प्लानिंग बताई, जिसमें SDM ने बैंक प्रबंधकों को हिदायत देते हुए कहा कि अब ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले खाता धारकों को राशि उपलब्ध कराने के लिए गांव की पंचायतों में कियोस्क सेंटर संचालकों को बैठाया जाए, जिस पर सभी बैंक प्रबंधकों ने अपनी सहमति प्रदान की। ये व्यवस्था शनिवार से लागू कर दी जाएगी, क्योंकि कियोस्क संचालकों ने प्रशासन से इसके लिए 1 दिन का समय मांगा है। आप लोग कुछ ऐसा मार्ग सुझाएं जिससे हमारी भीड़ यहाँ पर बैंक में नहीं लगे। ये आप सुझाव भी दीजिए और उसका इम्प्लीमेंट भी कराइए, क्योंकि हम ये चाहेंगे कि प्रशासन के साथ बैंकर्स भी इस मामले में जिम्मेदार हैं कि उनके यहाँ भीड़ नहीं लगना चाहिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। तो मैं ये चाहूँगा कि आप कृपा करके अपना सुझाव बहुत शार्ट में दीजिए कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कोई डिबेट नहीं है, कोई वाद विवाद नहीं है। यहाँ सिर्फ ये है कि हमें भीड़ को नियंत्रित करना है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कराना बताना है। तो आदरणीय मैनेजर साहब आप ही बताएँ उनका कि सुझाव देने से पहले अपना बैंक का नाम, स्वयं का नाम और सुझाव
ये तीनों हम लिख रहे हैं। लिखने के बाद जो मिनट्स अपन लिखे जाएंगे उसके बाद में सब लोग अपन से विचार मैच करके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं यस बैंक से कहूँगा अपना परिचय देना। सर नमस्कार, ही ब्रांच मैनेजर हूँ। सर जहाँ तक मेरा समझ साथ दे रही है कि भीड़ अगर वर्किंग आवर्स इतने बड़े लंबे चौड़े रहेंगे तो क्या होता है, सब लोग गांव के गांव एक साथ आ जाते हैं। हमको थोड़े वर्किंग आवर्स शॉर्ट करके नंबर ऑफ़ काउंटर्स बढ़ाने पड़ेंगे। वर्किंग आवर अभी हमने 10 से 4 रखा हुआ है, लोग लेट तक आते रहते हैं उस मानसिकता के साथ। तो हमको वर्किंग आवर्स शॉर्ट करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ़ काउंटर्स बढ़ाने पड़ेंगे। इससे 2 फ़ायदे होंगे कि एक तो हमारे स्टाफ के ऊपर भी तनाव कम रहेगा। आप इस बात को भी महत्व दीजिए कि हमारा स्टाफ इस वर्स्ट सिनारियों में, क्योंकि कौन आदमी कहाँ से आया है, क्या आया है, जो नोट आया है वो कहाँ से आया है हमको मालूम नहीं, तो हमारा स्टाफ भी बहुत रिस्क पे काम कर रहा है। तो एक तो हमारे स्टाफ का भी रिस्क मिनिमाइज़ होगा और वर्किंग आवर्स कम रख के नंबर ऑफ़ काउंटर हम डेफिनेटली एक आध इंक्रीज़ उसमें कर सकते हैं। उससे एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है सर कि हम अल्टरनेट डेज पे पेमेंट काउंटर्स भी चला सकते हैं। अगर अल्टरनेट डेज पे हम पेमेंट काउंटर्स चलाएंगे तो उससे भी हमको भीड़ मैनेज करने में थोड़ी सी सुविधा होगी। थैंक यू। यहाँ हम बता दें कि शहर में बैंकों के बाहर राशि निकालने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण जन पहुंच रहे थे। ऐसे में सड़कों पर भीड़ होने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा था। बैंक प्रबंधकों को भी खाता धारकों के लिए गर्मी से बचाव के लिए उचित व्यवस्था करने के लिए कहा गया था, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। ऐसे में प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्था में बदलाव किया है। 52 डिग्री टेम्परेचर में आप पुराने बस स्टैंड पर आप पहुँचे हैं, क्या मामला है सर? मामला कुछ नहीं है, ये बैंक वाले कियोस्क वाले जो यहाँ पे गांव के आ रहे हैं, बेचारों गांव वालों पर मैसेज पहुँच रहे हैं, तो मैसेज पहुँच रहे हैं तो वो आ रहे हैं बैंक में। अब बैंक में टोकन सिस्टम भी चालू है, लेकिन लोगों को नहीं मालूम कि इतने लोग बचेंगे। उसके बावजूद भी इनको ये बताना पड़ेगा कि एक दूसरे से 1 मीटर का गैप रख के रहना है। तो वही मैं बैंक में समझा रहा था कि आप एक दूसरे से 1 मीटर का गैप बना लो, छाएँ हैं, भले यू शेप बना लो, लाइन को यू शेप में कर लो। इस संबंध में हिदायत दे रहे थे। और अभी 1 बजे हमने बैंक में मीटिंग भी रखी है। 1 बजे बैंक में मीटिंग भी रखी है कि मीटिंग में भी हम बैंक वालों से भी आज इस बारे में चर्चा करेंगे कि मैं SDM साहब, आप नायब तहसीलदार साहब, TI साहब, ये हम सब लोग आ रहे हैं, तो इसको भी व्यवस्था थोड़ी सी जो धीरे धीरे छोटा छोटा प्रयास हो सकता है सोशल डिस्टेंस के बनाने का, हम लोग उस ओर अग्रसर हो रहे हैं। और बैंक वालों को भी हिदायत देंगे कि इसको या तो टेंट को और बढ़ाएं। आज हम ये भी बोलेंगे क्योंकि देख रहे हैं टेंट कम है और भीड़ ज़्यादा रहती है तो बेचारे धूप में कैसी खड़ी होगी पब्लिक। तो हम ये प्रस्ताव भी रखेंगे SDM साहब और हम मिलकर बैंक वालों को कि इसको टेंट की लंबाई बढ़ाएं। तो छाएँ दोगे, सुविधा दोगे तो बेचारी पब्लिक अपने आप बैठेगी। अभी देखिए आपके सामने था, यू शेप में बन गया, बेचारे बैठ गए, उन लोगों को समझा ही दिया। तो सर रामसाई मार्ग पर सत्कार भवन के पास में कियोस्क सेंटर है, वहाँ पे ग्राहकों के लिए कोई टेंट की सुविधा नहीं रखी गई। ग्राहक धूप में चप्पल रख के अपना नंबर लगा रहे हैं। आज इसीलिए हमने बताया आपको कि आज हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी दूसरे अर्जेंट कामों में भी व्यस्त थे और इसके बारे में भी हमने पहले हिदायत दी थी। हम आज यहीं इसीलिए चेक करने आए हैं और ये देखने आए और व्यवस्थाओं को सुधारने आए हैं। गाँव वालों को भी बताना पड़ रहा है, उनको भी अभी महिलाएँ हैं जैसे, उनको नहीं मालूम, आपके सामने जैसे समझाया, तो ये समझाइश इसमें भी हम प्रगति करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। देश में चल रहे लॉकडाउन व धारा 144 का पालन करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बसंत मालपानी ने कांग्रेस के तराना विधायक महेश परमार व आलोट विधायक मनोज चावला की बुधवार को उज्जैन से भोपाल तक मजदूर किसान न्याय यात्रा निकालने पर हुई गिरफ्तारी के विरोध में अपने ही निवास स्थान पर गुरुवार को धरना दिया व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का पुतला जलाया। मालपानी ने कहा कि कोरोना महामारी से गरीब व अमीर सभी लड़ रहे हैं, तो सरकार को भी सभी का समान रूप से ध्यान रखना चाहिए, बगैर भेदभाव व पक्षपात के न्याय होना चाहिए। आप अकेले धरने में बैठे चिलचिलाती धूप के अंदर, क्या कारण है? कल हमारे कांग्रेस के विधायक द्वय माननीय महेश परमार जी और माननीय मनोज चावला जी को किसान मजदूर न्याय यात्रा जो निकाली जा रही थी महाकाल मंदिर से भोपाल तक, उसको उन दोनों विधायकों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी के विरोध में आज हमने लॉकडाउन का और धारा 144 का पालन करते हुए घर पर ही विरोध स्वरूप धरना दिया है। हमारा कहना है कि एक तरफ केंद्र और प्रदेश की सरकार बड़े लोगों को हवाई जहाज से विदेश से यहाँ पर ला रही है, लेकिन भारत का निर्माण करने वाले हमारे मजदूर साथियों को
मध्य प्रदेश आने और मध्य प्रदेश से जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई वाहनों की व्यवस्था नहीं है। उसी को मद्देनज़र विधायक जी, दोनों विधायक द्वय द्वारा राज्यपाल महोदय को पत्र सौंपने की बात थी और मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना था। तो उनके उनके गिरफ्तारी के विरोध स्वरूप आज ये धरना दिया गया। कोरवाल समाज द्वारा साई सेवा समिति पिपलिया मंडी को गुरुवार को सेवा का अवसर दिया गया। समिति के दीपक गुर्जर और बबलू गुर्जर ने समिति के सदस्यों में आम रस व पूड़ी के माध्यम से सेवा का आग्रह किया। पिछले विगत दिनों से जो कोरोना महामारी चल रही है, तो कोरवाल समाज द्वारा जो निःशुल्क भोजन गरीबों तक पहुँचाया जा रहा है, उसमें आज साई सेवा समिति छोटी सिटी पिपलिया मंडी की तरफ से हमारे आग्रह पर कोरवाल समाज द्वारा एक दिन का हमें सेवा का मौका दिया गया। उसके लिए कोरवाल समाज द्वारा बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण एक बहुत ही बड़ी महामारी, जिसके कारण पूरा देश लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है और इसी कारण से कई ज़रूरतमंद लोग 2 वक्त के भोजन के लिए भी परेशान हो रहे थे। इसी को देखते हुए कोरवाल समाज नागदा द्वारा सभी को निःशुल्क भोजन, जिनको भी ज़रूरत थी, उन्हें घर पहुंच सेवा देने का एक संकल्प लिया गया, जो 25 मार्च से आज तक अनवरत जारी है। आज 51वां दिन है और आज हमारे साईं सरकार के नाम से विख्यात है छोटी शिरडी पिपलिया मंडी, आदरणीय दीपक भैया गुर्जर की ओर से आज आम रस और पूड़ी का आयोजन रखा गया है। कोरोना महामारी के चलते कर्फ्यू का पालन पुलिस सख्ती से करा रही है। पुलिस जवान रात दिन एक करके अपना फर्ज निभाकर अपने परिवार से भी दूर रह रहे हैं। ऐसे में एक पुलिस जवान जो कोरोना योद्धा के नाम से भी शहर में जाना जा रहा है, इस स्थिति में कई लोग भूख की मार झेल रहे हैं। उनकी सेवा करने से भी ये जवान पीछे नहीं रह रहे हैं। जरूरतमंदों को अपने व्यय से निःशुल्क सामग्री उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर रहे हैं। कर्फ्यू जैसे माहौल में पुलिस का रोल नियम का पालन कराने का होता है। ऐसे में यदि कोई नियम का पालन नहीं करने वाला पुलिस को देखता है तो घबरा जाता है। पर शहर में एक पुलिस आरक्षक गोपाल चावला ऐसे ही पुलिसकर्मी है, जिसे जरूरतमंद लोग देखकर उनके पास दौड़े चले आते हैं। इस जवान ने अभी तक कई जरूरतमंदों की मदद की है। डायल 100 पर ड्यूटी होने से जरूरतमंदों की सामग्री उसी में रखकर चलते हैं। शुरुआत में उन्होंने 5,000 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए। इसके बाद कई जरूरतमंदों को उन्होंने अपनी जेब से खाद्य सामग्री की किट उपलब्ध कराई है। कई बच्चों को दिन भर बिस्किट उपलब्ध कराते हैं। इतना ही नहीं, बाईपास मार्ग पर अपने घर लौट रहे मजदूरों को चप्पल जूते भी उपलब्ध कराते हैं। उनकी भोजन की व्यवस्था भी कराते हैं। भीषण गर्मी में राजस्थानी ढाबे के समीप शरबत भी पिलाया। लॉकडाउन के अंदर पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि डायल 100 के अंदर जूते, चप्पल और बिस्कुट नजर आ रहे हैं। क्या पूरा मामला? भाई साहब, ऐसा है कि राहगीर जब निकलते हैं उनके कई बार जूते चप्पल भी टूट जाते हैं पैदल जाने वालों के। और तो हम जाते तो हमको सबसे पहले मुझे मालूम पड़ता है कि फलाने मजदूर आए हैं भैया, ऐसी की व्यवस्था है। तो हम फास्ट ट्रैक में इनको बिस्किट, चॉकलेट और चप्पल की व्यवस्था और पानी और रचना, साथ में रचना भी बनाई है हमने थोड़ी, और रचना भी थोड़ी इनको पिलाते रहते हैं। थैंक यू। नगर पालिका के सफाई कर्मियों व मेट को वेतन वृद्धि का लाभ मिलने पर गुरुवार को स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत, सीएमओ सतीश मटसेनिया, राजस्व निरीक्षक बसंत सिंह रघुवंशी, सत्यनारायण शर्मा, राजकुमार मिमरोड का पुष्पमाला और शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। इस संबंध में कैलाश मनमट व प्रेम रघुवंशी ने बताया कि लगभग 5 वर्षों से वेतन वृद्धि को लेकर इंतजार था, लेकिन लंबे अंतराल के बाद वेतन वृद्धि हुई, जो इस माह संबंधित के खाते में पहुंच रही है। जैसा कि नगर पालिका में जो कर्मचारी पदस्थ हैं, जो कि मास्टर कर्मी हैं, जो कि निर्धारित योग्यता रखते थे और उनका अच्छा काम था, अच्छा काम कर ही रहे। जैसा कि आज हमारा नागदा शहर पूरा का पूरा जो कोरोना पॉजिटिव था, आज नेगेटिव की स्थिति में चल रहा है, तो ये मेहनत इन्हीं हमारे नगर पालिका स्वास्थ्य कर्मियों की, सफाई मित्रों की बदौलत ही है। तो इसी क्रम में हमारे पूर्व माननीय मंत्री महोदय जी बहुत समय से प्रयास कर रहे थे कि इनको है ना, इनका जो हक है वो मिले। तो माननीय पूर्व मंत्री महोदय के द्वारा इसमें प्रयास किया गया और जो लोग इसके पात्र थे उन सब लोगों को मतलब जो उच्च कुशल था, अर्ध कुशल था,
जो कुशल था, मतलब उनकी निर्धारित जो श्रेणी थी, जो पात्रता थी, उसके अकॉर्डिंग इनको इसका लाभ दिया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है कि इनको प्रोत्साहन मिला ऐसे वक्त पर कि जबकि इनके प्रोत्साहन की आवश्यकता थी। तो मैं माननीय पूर्व मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अच्छा इसमें स्टेप लिया और सभी लोग लाभान्वित हुए। धन्यवाद। हमारे नगर पालिका सेमू साहब, हमारे प्रसन्न जी रघुवंशी सेमू साहब और हमारे आदरणीय जी सुल्तान शेखावत जी और मेरी टीम के दीपक जी मकवाना और कैलाश जी मरमट, हम सभी लोगों के प्रयास से हमने काफ़ी दिनों से इस श्रेणी में लाने के लिए सभी को अर्ध कुशल को राशि दिलाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। आंदोलन भी किया था, लेकिन किसी कारणवश अध्यक्ष वगैरह हट गए थे और सेमू साहब भी शादी में गए थे, तो लेट हो गया काफ़ी। जैसे हमारे सुल्तान सिंह जी शेखावत जी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री सेमू साहब और नोडल अधिकारी श्री वसंत रघुवंशी और अध्यक्ष, ये मांग हमारी पिछली 5 से 6 साल से चल रही थी। हमने बार बार इस मांग के लिए प्रदर्शन किया होगा, आप लोगों को भी इसकी वो याद है, और इस मांग को आज हमारे प्रयास माननीय मंत्री जी की तरफ से और सेमू साहब की तरफ से सफल हुआ। आज जो समारोह हुआ उसके लिए सेमू साहब, हमारे नेताजी, इन सभी का बहुत बहुत आभार। इन्होंने आज वाल्मीकि समाज के लिए जो करा है उसके लिए मेरी ओर से और मेरी पूरी वाल्मीकि समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पालिका नागदा में हमारे 400 कर्मचारी ऐसे थे जिनको अकुशल वेतन मिल रहा था। माननीय सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब की ओर से प्रयास किए गए और हमारी जो कर्मचारियों की जो यूनियन थी, इनकी कभी से मांग थी। इस मांग को देखते हुए हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी और हम सब ने मिलकर इसको इन सब लोगों को अर्धकुशल का जो लाभ दिया है, मैं सभी का इन लोगों ने 5 साल में जो अपना धैर्य रखा उसके लिए सबों को बहुत बहुत बधाई, और इनको जो पैसा बढ़ा उसके लिए बहुत बहुत बधाई। सम्मानीय नगर पालिका के सीईओ साहब सतीश जी, नोडल अधिकारी भाई वसंत रघुवंशी जी, हमारी यूनियन के नेता भाई बालकिशन जी, कैलाश जी, कुशल जी और दीपक जी मकवाना और हमारी पूरी टीम, लंबे समय से नगर पालिका की हमारी यूनियन 4-5 मांगों को लेकर लगातार आंदोलन भी किए, शासन स्तर पर प्रयास भी किया। मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा और बधाई भी देना चाहूँगा कि सतीश जी सीएमओ बनकर के जब आए और पहली बार हमने इनके सामने वस्तु स्थिति रखी, हमारा इनका पुराना रिकॉर्ड भी हमें पता था, गुना ज़िले का और भी जहाँ जहाँ इन्होंने काम किया उसका, इन्होंने सदैव जो वास्तविक जो रीजनेबल है उसको मानना चाहिए। इस आधार के ऊपर इन्होंने कहा कि इनकी मांग जायज़ है और उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से ही पूरी हो सकती है। वो सारी प्रक्रियाएं पूरी हुई और प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभी प्रथम उसमें हमारी जो एक मांग थी कि भाई इनका वर्गीकरण किया जाए। वर्गीकरण के संबंध में मैंने पहले भी आपके सामने एक बात कही थी कि मध्य प्रदेश की सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश में वाल्मीकि समाज इंदौर नगर 1 आया, नंबर 1 सफाई में आया, तो बोले सबसे बड़ा योगदान नगर पालिका नगर निगम कर्मचारियों का है और वाल्मीकि समाज का, इनका वेतनमान पृथक से अलग से होना चाहिए। राज्य सरकार ने भी इसमें विचार किया और उनका वेतनमान भी अलग से उन्हें तय करने की सिफारिश फाइनेंस विभाग में भेजी हुई है। वो सिफारिश आने के बाद इनका वेतनमान और बढ़ेगा। मैं आपके सामने इस बात को दोहरा रहा हूँ। तो लगातार प्रयास करने के बाद में अभी जो वर्गीकरण का हमारा काम था, उस 5 साल जिनका सेवा काल हो गया था, उन सारे लोगों का जो जिस स्थान पर काम कर रहा है वो सभी श्रेणियों में उनका वर्गीकरण हुआ है। और इस वर्गीकरण के बाद इनकी कार्यकुशलता, इनकी योग्यता, इनकी क्षमता को देखकर ये वर्गीकरण धीरे धीरे अपने आप परिवर्तन होता जाएगा और कुशल अति कुशल तक ये लोग जाते रहेंगे। अब सारे लोग अकुशल में नहीं रहेंगे, समय के साथ में सब में परिवर्तन होता जाएगा, क्योंकि एक लाइन मिल गई है, राज्य सरकार के निर्देश भी मिल गए हैं। मैं आपके माध्यम से नगर पालिका की हमारी पूरी टीम, जिन्होंने बहुत धैर्य रखा, इतना धैर्य रखा इन्होंने कि 5 साल तक लगातार खूब धैर्य रखा
हम आज आपके माध्यम से पूर्व जो तत्कालीन नगर पालिका थी हमारी, उसको भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि पीआईसी ने जाते जाते समय उन्होंने पीआईसी में सारे सब बिंदुओं को पास कर दिया था। पास करने के बाद नगर पालिका का कार्यकाल समाप्त हो गया था, तो उनको भी मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी इसमें पूरा सहयोग किया। पुनः हमारे सीएमओ साहब का, बसंत जी का, हमारी दोनों यूनियन के सभी पदाधिकारियों का, सभी कर्मचारियों का, सबका धन्यवाद कहूँगा कि इसी प्रकार नगर हित में धैर्य बनाए रखें और वर्तमान कोरोना में जितनी मेहनत हमारे इन भाई बंधुओं ने की है, पुलिस के साथ साथ सफाई कर्मचारी और नगर पालिका का हमारा स्टाफ पूरी ताकत के साथ, तन्मयता के साथ लगा हुआ है। उन्हें इनको बधाई देना चाहता हूँ कि इस कोरोना की इस लड़ाई को हम लोग नागदा में जीते हैं और आगे भी हम इसको जीतते रहेंगे। इतना ही कहना पर्याप्त होगा। धन्यवाद। नगर पालिका द्वारा गुरुवार से शहर के सभी शासकीय कार्यालयों को सैनिटाइज करने की मुहिम शुरू की गई है। सीएमओ सतीश मटसेनिया के अनुसार शुभारंभ अवसर पर एसडीएम, तहसील कार्यालय, नगर पालिका परिसर, पुलिस थाना आदि को सैनिटाइज किया गया। सीएमओ मटसेनिया के अनुसार स्वच्छता सहायक निरीक्षक कुशल धौलपुरे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके पहले शहर के सभी बैंक, एटीएम व सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज कर चुके हैं। सर, लॉकडाउन 3 अंतिम दौर में है। शहर में एक भी दो कंटेनमेंट एरिया हैं और कोरोना का एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं है। ऐसे में नगर पालिका पूरी सफाई व्यवस्था को चुनौती के रूप में ले रही है। इस संबंध में क्या कहना सर? नगर पालिका की ओर से कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए समस्त प्रकार के संसाधन शहर में उपलब्ध करवाए गए हैं। तो इसी का परिणाम है कि आज हम पूरे कंटेनमेंट एरिया से भी एक से मुक्त हुए और कोरोना जो पॉजिटिव केस थे वो सारे के सारे नेगेटिव हुए। तो नगर पालिका इस स्तर पर संपूर्ण क्षेत्र में और विशेषकर कंटेनमेंट क्षेत्र में और जहाँ पर क्वारंटाइन क्षेत्र बनाए गए वहाँ पर भी प्रतिदिन सैनिटाइजेशन करवा रही हैं, दवाइयों का छिड़काव करवा रही हैं और साथ ही साथ विशेष रूप से हम लोगों ने अभियान चलाया है आज से, जिसमें कि आज हमने जो काम किया तहसील कार्यालय, एडीएम कार्यालय, सीएसपी कार्यालय, मंडी थाना कार्यालय और साथ ही साथ इंगोरिया रोड, महिदपुर रोड, चंबल मार्ग, पटेल गली, इन सबको सैनिटाइजेशन किया गया, सफाई किया गया और दवाई का छिड़काव किया गया। तो इस प्रकार से हम पूरे क्षेत्र को कवर कर रहे हैं जिससे कि किसी क्षेत्र में किसी प्रकार का संक्रमण शेष ना रहे और हम इस कोविड-19 महामारी से पूरे शहर को बचा पाए। सर, स्टेट हाईवे नंबर 17 से प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रमिकों का गुजरना हो जा रहा। ऐसे में राजस्थानी होटल को कुछ समय के लिए विश्राम लेते हैं, जहां उनको पेयजल के लिए परेशान होना पड़ता है। ऐसे में नगर पालिका का क्या सहयोग रहेगा सर? नगर पालिका की ओर से हम वहाँ पर एक पेयजल के लिए एक टैंकर खड़ा करवाएंगे जिससे कि लोगों को साफ सुथरा और पानी, ठंडा पानी वहाँ पर मिल सके। थैंक यू।